अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 27 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का और बल्कि आज का जो सबसे अहम इवेंट था वो है सूरज ग्रहण। ये अलग बात है कि ये पाकिस्तान में चूँकि नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से शायद लोग इसको ज़्यादा इतना अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जहाँ भी हो दुनिया में उसके असरात जो है वो ज़रूर होते हैं। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसका जो पाकिस्तानी म्यारी वक्त जो है उसके मुताबिक रात का ये हमने अपडेट कर दिया हुआ है काफ़ी दिनों से पहले से, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि ये 8:46 पे शुरू होगा और रात 2:04 तो रहेगा अमेरिका और उस सराउंडिंग सारे एरिया में, पूरे अमेरिका में। और बहुत बड़ा ग्रहण है, बहुत ज़्यादा अहम इसके असर आएंगे। तो इन बातों के बाद हम इब्तिदा करेंगे मौजूदा हफ्ते की। पहले हिस्से का जिक्र करते हैं आपसे, जिसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा मरीज तमाम मदरसे के 5वें घर में चूँकि मौजूद रहेगा। यहाँ आपको अपनी औलाद की सरगर्मियाँ और अपने जो रमानवी उमूर हैं उनकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी। इनामी स्कीमों की तरफ अगर आपकी तवज्जो जाए तो ओके, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि छठे घर में चूँकि 12 अगस्त के बाद अतारत की रुजत की वजह से आपको अपने अल्फाज की अदायगी के साथ साथ अपने कारोबारी मामलात और बाहमी लेन देन करते वक्त जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है वो तहरीरी मुआहदे करने हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसके अलावा चूँकि जो सूरज ग्रहण है वो आपके जो जायचा के 5वें घर में हो रहा है, जिसकी वजह आपके रूहानी जो उमूर हैं, जो आपके रूहानी मामलात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी औलाद की जो शब रोज़ हैं उन पर ज़रा ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। 22 और 23 अगस्त को मरीज़ और तसलीस की वजह से आपको सब्र तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी का दर्स मिल सकेगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा हालात में मुस्बत पहलू उजागर होने से कई एक मामलात जो हैं वो मुकम्मल हो सकेंगे। ग्रहण के नाक़िस असरात से बचने के लिए आपको 2 रकअत नमाज कुसूफ पढ़ना चाहिए, सदक़ात की अदायगी मुमकिन बनाना चाहिए और बाकी जो टाइम बचे उसमें अपने इसमें आज़म की तकरार करते रहिए। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को आपके तालीमी उमूर जो हैं उनमें आपकी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि तालीम इस सिलसिला में, तालीमी मामलात के सिलसिला में ही कोई सफ़र भी आपको पेश आ सकता है। 22 को ज़ाती उमूर में आपको खुशी नसीब हो सकती है। 23 अगस्त को कुछ अहम मामलात हैं हस्ब मंशा जो है वो तय आ सकते हैं। 24 को अपने जारी मामलात, ख़ास तौर पर जारी माली मामलात पर आपको भरपूर तवज्जो देना होगी। 25 अगस्त को कई समाजी सरगर्मी में शिरकत कर सकेंगे, जिनकी वजह से आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 26 अगस्त को काम के सिलसिले में कुछ नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जबकि 27 अगस्त को माली लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लेने में आपको फ़ायदा है। और अगर ऐसा कुछ करेंगे, हाजिर दिमागी से काम लेंगे तो कुछ अहम फैसले भी कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम तक 26 अगस्त जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ अजीज़ों कार और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के साथ साथ सैर और तफरीह का जो है शौक भी बढ़ा सकेगा। जबकि 27 से 31 अगस्त ज़ोहरा जो है जायजा के चौथे घर में होगा। यहाँ आपके खानगी और ज़मीन और जायदाद के साथ साथ सवारी से मुतल्लिक़ अमूर को भी खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। 21 अगस्त को चूँकि जायचा के चौथे घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपको अपने ख़ानदानी या खान की घरेलू मामलात जो हैं उनकी तरफ भरपूर तवज्जो देना होगी। अपने मामलात को निपटाने में, आगे बढ़ाने में आपको खासा मुहतात रहना होगा। ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अगर कोई उमूर है तो उनकी तरफ भी आपको भरपूर तवज्जो देना होगी, एहतियात करना होगी। कुछ लेन देन से तरह अवॉइड ही करना चाहिए आपको ग्रहण के दौरान। और अपनी वालदा की सेहत की तरफ भी ख़ास तौर पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। 25 और 26 अगस्त को ज़ोरा यूरेनस तरबी की वजह से आपको अपनी फ़नकाराना सलाहियतों की बेहतरी जो है उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि अपनी ग्रोथ हो, आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ अपनी उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीनन आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि किसी गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल का सामना भी हो सकता है। इसलिए आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा और ग्रहण के नाक़िस असरात से बचने के लिए सदक़ात, इसमें आज़म की तकरार, 2 नफ़िल नमाज़ कुसूफ, ये सारा कुछ जो आपको मुमकिन बनाना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को घरेलू मामलात जो हैं उनमें आपकी मसरूफियत मामूल से ज़्यादा हो सकेगी,
22 अगस्त को अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में ग़फ़लत नहीं बरतिएगा। 23 अगस्त को अपने मामलात में खुशगवार तब्दीली महसूस कर सकेंगे, जबकि 24 को अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश सलूकी से निभा सकेंगे। 25 अगस्त को पेश नज़र जो जज्बाती अमूर हैं, ख़ास तौर पर अज़ीज़ व अक़ारब या बहन भाइयों से मुतल्लिक़ उनमें आपको मोहतात रहना होगा। 26 अगस्त को कुछ नए और मुख्तलिफ तजर्बात कर सकेंगे, जब रोमांस का मौका भी मिल सकेगा। 27 अगस्त को बाद उमूर के मुतल्लिक़ सवालात ज़हन में उभर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 24 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो आपके लिए वो 21 और 26 अगस्त का साथ हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जन्ना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरादारा तमाम अपने शर्फी घर में रहती हुआ 12 से 31 अगस्त ज़रूरत की हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात में खाम के मसाइल, रुकावटें, इस तरह के जो सिलसिले हैं वो सामने आएंगे। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो आपको एहतियात करना अपने अल्फाज की अदायगी और अल्फाज का चुनाव बेहतर बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। 21 अगस्त को ज़ायजा के तीसरे घर में चूँकि सूरज ग्रहण होगा, इसलिए आपको कोई भी सफ़र जो है सदका दिए बगैर नहीं करना चाहिए। 27 और 28 अगस्त को शम्स अतारत करान होने की वजह से ज़हनी पुख्तगी आपकी होगी, मेंटली मिच्योर होंगे ख़ास से, जिसकी वजह से इज़्ज़त मिल सकेगी और अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो उसमें भी खुशी और कामयाबी मुयसर आ सकेगी। इसके साथ साथ हालात के मुताबिक आपको ढालने की सलाहियत जो आपके अंदर है, अल्लाह ने यूटी रखी हुई है, वो खासी ग्रो करेगी, सामने आएगी, उससे फ़ायदा उठाइएगा। और ग्रहण के नाक़िस असरात से बचने के लिए 2 रकअत नमाज़ कुसूफ नवाफिल अदा करेंगे, सदक़ात दीजिएगा, इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। ये सबसे बड़ी दुआ यही है कि हमेशा अल्लाह के सामने आप अपने आप को इज्ज़त और इंकिसार के साथ पेश करें। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को कोई आपका तयशुदा सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बन सकेगा, जबकि रोमांस का मौका भी मिल सकता है। 22 अगस्त को काम के दौरान मोहतात रहिएगा, लेकिन हुकाम में बाला का ताउन आपको मिल सकेगा। 23 अगस्त को अज़ीज़ व ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, जबकि 24 अगस्त को दूसरों के साथ इखलाक से पेश आना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 25 अगस्त को किसी करीबी दोस्त के साथ वक्त गुजारना बेहतर रहेगा। 26 अगस्त को नई सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा, जबकि 27 अगस्त को बाद गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत आगे बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात के हामिल दिन वो 21 और 25 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम से